उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि एक पार्क है, ठीक है। पार्क का जो भुजाओं की लंबाई है 120 है, 80 है और ये 50 है। एक मालकिन है जो देख रेख करती है, उसके अंदर जो है सो घास लगाना चाहती है और साइड साइड में वो धनिया लगाती है। और साथ ही ये भी बोला है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाना, बाड़ मतलब घोरना हमको बोलते हैं, तार का जो रहता है उसको लगाएगा। तो वो लगाने का चार्ज है 20 रुपया प्रति मीटर, ठीक है। कितना? 20 रुपया प्रति मीटर की दर से जो है सो पैसा खर्च लगेगा। तो कितना पैसा खर्च होगा वो निकालना है और ये पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, घास लगाने का क्षेत्रफल। तो पार्क के क्षेत्रफल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 120, बी हो जाएगा 80, सी हो जाएगा 50 मीटर। और ऐसे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 आ जाएगा हमारा 125। क्यों? क्योंकि 120 और 80 कितना होगा? 200, 200 और 50, 250, 250 को दूसरे को बांटेंगे तो हो जाएगा 125 मीटर। अतः घास उगाने के लिए क्षेत्रफल की बात करें, एस का मान निकल गया 125। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें मान बैठाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा छठ के 375√15 मीटर एक्स वाई, यानी कि इतना क्षेत्र में जो है सो घास लगाएगी, जो घास लगाने वाली हो सो। अब पार्क के परिमाप की बात अगर देखा जाए तो पार्क का परिमाप हो जाएगा 250, जो पहले भी निकाले थे हम लोग 250 को। अब जो है सो इसमें 3 घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर घुसने के लिए 3 मीटर का क्या रखा गया है? गेट रखा गया है, फाटक रखा गया है। तो ये 3 मीटर घट जाएगा 250 में। उसके बाद जो बचेगा उसमें जो है सो तार का घोरना लगेगा या बाड़ लगाएंगे। तो बाड़ लगाने का खर्च 20 रुपया बोला था क्वेश्चन में। 20 रुपया को 247 से गुना कर देंगे तो 4940 रुपया टोटल होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5:7, ठीक। और इसका परिमाप दिया है 300। कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात होगा? तो माना पहला भुजा 3x, दूसरा भुजा 5x मानना पड़ेगा। जो अनुपात दिया है उसको x मान करके निकालेंगे, 5x 7x। और त्रिभुज का परिमाप दिया है 300। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। और 3, 5, 8, 7, 15, इधर x जो माने थे वो 15 और इधर 300। अब x निकालना है, 300 को 15 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 20, x का मान आएगा 20। अब पहला भुजा हो जाएगा 3x यानी 60, दूसरा भुजा होगा 100, तीसरा भुजा होगा 140। और जो s मतलब निकालेंगे वो आधा, 300 का आधा हो जाएगा 150। अब क्षेत्रफल का सूत्र वो जानते हैं, हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और बैठाएंगे तो 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, 150, 150 में 60 90, 150 में 100 50, 150 में 140 10। इसको तोड़ेंगे तो 3 5 15 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, 5 गुने 1 और 1 10, यहाँ भी 1 10 था। अब हम जो है सो जोड़ी बना करके बाहर निकाल देंगे। 1 2 2 3, 3 तो 3 है तो 1 2 निकलेगा बाहर और ये 1 बच जाएगा अंदर में। अब 5 कितना है? 1 2, तो 1 निकला, 1 2 3 4 तो 2 निकलेगा। और 5 15 15 गुने 100 1500√3 मीटर एक्स वाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुजकार संकेत बोर्ड है लिखा हुआ, जो बोर्ड है वो क्या है? समबाहु त्रिभुजकार, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। और इसका जो है सो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 180 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। चलिए समबाहु त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई की बात करें, अगर ये लंबाई अगर निकालना है तो लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल 180 है, यहाँ से यहाँ तक 180। तो 180 को क्या करना पड़ेगा? 3 से भागा देना पड़ेगा तो भुजा की लंबाई निकल जाएगा। क्योंकि सारे बराबर है तो इसलिए हम 3 से भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। भुजाओं की लंबाई कितना हो जाएगा? 60 और इधर भी 60 हो जाएगा। अर्ध परिमाप की बात करें तो 180 को 2 से भागा देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, वही हेरोन का सूत्र। इसमें बैठाएंगे तो 90 गुने 30 गुने 30 गुने 30 होगा। और इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 30 और इधर 3 ठो 30 है ना। तो टोटल 30 कितना हो जा रहा है? 4 का कितना निकलेगा? 2 ठो 30 और 3 रहेगा अंदर में। तो 30 गुने 30 900√3 सेंटीमीटर एक्स वाई आंसर, ठीक है।